सर हमने जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और हमारे माइंडसेट्स के ऊपर से वर्क करता है, मतलब माइंडसेट के हिसाब से वर्क करता है। और ये सारी चीज़ें रियल हैं, तो हर एक व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन जाता? एब्सोल्युटली हर एक व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन जाता है, हर एक व्यक्ति जो जैसा जीवन में चाहता है वैसा क्यों नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इसमें पता है क्या होता है, हम मान लो एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं कि हम गए हैं एक होटल में बैठे जा करके वेटर हमारे पास आया है, वेटर हमसे पूछ रहा है कि बताइए आपको क्या चाहिए, समझने का प्रयास करना। और हम उससे बोलते हैं कि हमको ये चाहिए। अगर हम कहते हैं कि वेटर कुछ भी हो, हमें खाना लेकर के आओ, तो वो कुछ भी ला के देगा। हो सकता है वो आपको पसंद ना आए। और दूसरी सिचुएशन ये कि आपके पास वेटर चल के आया, आपसे वेटर पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, और आपने बोला कि सर वेटर मुझे ये चाहिए, मुझे पनीर टिक्का चाहिए, मुझे नान चाहिए, मुझे सैलड में चाहिए, रायता चाहिए, दाल चाहिए, जो आपने बोला स्पेसिफिक आपने लिख के दे दिया। और वेटर ने कहा ओके, वेटर ने पर्चा लिया, वेटर अपने किचन में गया, वहां से आपको वही सेम स्पेसिफिक चीज ला करके आपके सामने रख दिया। तो रियलिटी में क्या है, रियल लाइफ हमारी ऐसी ही है। यूनिवर्स कह लो, परमात्मा कह लो, तो परमात्मा से हम रियलिटी में वो चीज मांग ही नहीं पा रहे जो हमको चाहिए। भाई अमीर बनना है, किसी से पूछे आपको अब क्या बनना है, कहेगा अमीर बनना है। कितना अमीर बनना है उसके पास जवाब नहीं है। आपको पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, कितना पैसा, जवाब नहीं उसके पास। रियलिटी में वो मांग ही नहीं पा रहा यूनिवर्स से या ब्रह्मांड से या कुदरत से या कह लो कि परमात्मा से बातें की है, ठीक है। तो वो रियलिटी में मांग ही नहीं पा रहा है। अगर वो स्पेसिफिक चीज मांगे कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, इसी महीने 10 लाख रुपए चाहिए, डेडलाइन लगा करके मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, और वो पूरा फोकस उनमें डाल दे कि हम 10 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं, 10 लाख रुपए कमा लेगा, उसके सामने ऐसे हजारों अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी कि वो 10 लाख रुपए कैसे कमा सकता है। अब फिर वो किसी भी तरह हो सकता है। कुदरत पूरा, शाहरुख खान का एक डायलॉग है, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उससे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सुना होगा आपने ये। तो ऐसा ही होता है, जब आपने पहले एक स्पेसिफिक चीज बना ली, स्पेसिफिक गोल बना ली कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और 1 महीने के अंदर चाहिए, और उस पर आपने पूरी जान झोंक दी, अपनी 24 घंटे सिर्फ वो कैसे कमाना है, हर जगह सर्च करना चालू कर दिया। आपके सामने अपने आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी और आप अपने आप उस पर अप्लाई कर दोगे, पैसा आना आपके पास चालू हो जाएगा। और आप सोचोगे तो जादू हो गया। जादू नहीं है, जहां पर आपका फोकस गया है वही एनर्जी फ्लो होना चालू हो गई है। E = mc², अपने आइंस्टीन बाबा का वो था इक्वेशन है। तो लॉ ऑफ E क्या होता है इसमें, एनर्जी। M क्या होता है, मास। C तो स्पीड ऑफ लाइट है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। एनर्जी = मास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में से जहां पर एनर्जी जाएगी वहीं अपने आप मास क्रिएट हो जाएगा। मास मतलब रियलिटी क्रिएट हो जाएगी। हमारे थॉट्स एनर्जी हैं। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप होते हैं, आस्क, बिलीव, अचीव। 3 स्टेप है। सबसे पहला आस्क, मांगो, स्पेसिफिक डिजायर तुम पहले वो करो कि मुझे ये चाहिए, जितना डेप्थ में जा सकते हो उतना डेप्थ में जाओ। मार्क्स चाहिए, कितने % मार्क्स चाहिए, 78% मार्क्स चाहिए, 98% मार्क्स चाहिए, 98% मार्क्स चाहिए, तो तुम्हारे पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, तुम्हें पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कितने में से कितने मार्क्स चाहिए, सबके मार्क्स निकालो कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स चाहिए, बिल्कुल डिटेल में हो जाओ। एक फिक्स तुम्हारा हो गया गोल कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए, या इतना स्पेसिफिक तुम्हारा गोल है, तुमने आस्क कर लिया, परमात्मा से मांग लिया कि परमात्मा मुझे इतने मार्क्स चाहिए। दूसरा बिलीव, कि अगर तुमने मांगा है, और तुम्हें विश्वास भी करना होगा कि अगर तुमने मांगा है तो तुम्हें मिलेगा वो, लेकिन तुम्हें एक्शन भी करना होगा, वो डिफरेंट थिंग है। आपको एक्शन भी करना होगा लेकिन विश्वास भी करना होगा कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपने मांगी है कोई चीज़ परमात्मा से, तो परमात्मा पर विश्वास करो कि वो चीज़ तुम्हें देगा अगर तुमने मांगा है। तीसरा एक्शन करो और अचीव कर लो। ये 3 स्टेप है। मांगो, लोग मांग ही नहीं पा रहे हैं, लोग फोकस कहीं और कर रहे हैं। पैसा कमाना है भाई, आप पैसे कमाने पर फोकस नहीं करो, आप क्या कर रहे हो, पैसा ही नहीं मेरे पास यार, मेरी वॉलेट बिल्कुल खाली पड़ी, तो आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, लैक ऑफ मनी पे। समझ रहे हो? तो मांग ही नहीं पा रहे वो चीज, हम एक स्पेसिफिक गोल ही नहीं है हमारा। क्या कर रहे हो भाई, इन्फ्लुएंसर है, क्या तुम करते हो, वीडियो बनाते, क्या बनाते हो, नाच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या है, तुम स्पेसिफिक हो इसमें। किसी बड़े यूट्यूबर से पूछो या किसी स्पेसिफिक उससे पूछो कि तुम्हें क्या करना है, या ऐसा कोई यूट्यूबर जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उससे पूछो कि तुम जब यूट्यूब में घुसे थे तो तुम क्या गोल लेकर घुसे थे, तो बताएगा मैं 10,000 का टारगेट लेकर घुसा था और मुझे पैसा कमाना था कि यूट्यूब में 10,000 सब्सक्राइबर के साथ मुझे 40,000 50,000 रुपए महीना कमाना मुझे, तो उसका स्पेसिफिक गोल था। जॉर्डन ग्रीन करके है, जिनकी मैं वीडियोस पहले सुना करता था, कोई प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट रैंडमली बता रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर वीडियोस बनाता है, हम लोग के जैसा ही, हमारी एज का ही है वो।
जब उसने यूट्यूब की जर्नी में वो घुसा, इतना ब्रीफ था वो कि जब उसके 100 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए थे तब उसने गोल बनाया था कि मुझे 1 साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, जिससे कि मेरी 4 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम होनी चाहिए, हर तरह से ऑल ओवर फील्ड से मिला करके। स्क्रिप्टिंग की उसने बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी। एक उसने फिक्स गोल बनाया कि मुझे एग्जैक्ट इतना चाहिए, ना 1 लाख से ज्यादा ना 1 लाख से कम, और 4 से 5 लाख रुपए महीना। आप उसकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसके लिंक, आप जाके देखिएगा, उनका पॉडकास्ट आप सुनिएगा। एग्जैक्ट 1 साल के अंदर उसने वो चीज़ मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में। तो ये पावर है एक फोकस थिंकिंग की कि आपको चाहिए क्या। ओके, तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमने जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और एक बेटर माइंडसेट के साथ वर्क करता है, ठीक है। तो अगर हम ये कहना चाहें कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी लोगों के ऊपर वर्क करेगा, लेकिन वो नहीं करता क्योंकि वो लोग एक्शन नहीं करना चाहते, करेक्ट, ठीक है। तो सही यूज़ क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने का, मतलब सही तरीका क्या है? कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप सही तरीके से यूज़ करेंगे कि आपके ऊपर ये वर्क करे, ना क्योंकि काफ़ी लोगों के ऊपर वर्क नहीं भी करता है, तो क्या सही तरीका होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने का? कृष्ण भगवान को मानते हैं आप? थोड़ा मानते हैं कि ज़्यादा मानते हैं? और गीता पढ़ी आपने? गीता नहीं पढ़ी, चलो कोई नहीं। वेल, मैं थोड़ा सा कृष्ण भगवान को ज़्यादा मानता हूँ। परमात्मा एक ही है, एनर्जी एक ही है, उन्होंने अलग अलग अवतार लिए, विष्णु भगवान, शंकर भगवान बने, अलग अलग अवतार बने, परमात्मा एक ही है। हमारे सत्संग में संत निरंकारी मिशन से हम लोग जुड़े हुए, तो वहाँ भी यही बताया था कि परमात्मा जो है वो एक ही है, ठीक है। तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने एक चीज़ बताई है कि अगर तुम हम पर विश्वास करोगे तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारे नसीब में है, लेकिन अगर तुम अपने आप पर विश्वास करोगे तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारे नसीब का नहीं है। तो बात बहुत गहरी है, समझ लो। कहने का मतलब ये कि अगर तुम कोई काम कर रहे हो, ठीक है, अगर वो तुम्हारे नसीब में नहीं, अगर तुम उस काम को करते जा रहे हो, पूरी शिद्दत से काम कर रहे हो, अपनी पूरी एनर्जी उसमें डालो, तो भले तुम्हारी किस्मत में वो ना हो ना, तभी तुम्हारी लाइफ में वो आ जाएगा। कृष्ण भगवान ने चीज़ कही है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। ये अपने माइंड पे बहुत काम करना पड़ता है। आपने समझना होता क्या है, ये तराजू की तरह होता है। तराजू आपने देखा होगा, जिस भी चीज़ का पलड़ा भारी होगा वही चीज़ आपके जीवन में अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगी। आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, आपने सबसे पहले बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने एक सीट डाला कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर कैसे बनना है, आपने पढ़ाई करना चालू करी, सब कुछ करना चालू की, अब पढ़ाई वाला पलड़ा भारी हो रहा है, तो आप डॉक्टर बनने वाले हो। ये जो सिचुएशन है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा, मतलब आप डॉक्टर बनने की चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन में एक भी डाउट आया, अगर हम डॉक्टर ना बने तो, या अगर हमारे साथ हम एग्जाम में फेल हो गए तो, ऐसा हुआ तो, नेगेटिव चीज हुई तो एक नेगेटिव थॉट आएगा, तुरंत आपका पलड़ा जो है ये वाला भारी होने वाला लगेगा। नेगेटिव वाला पढ़ना जो है भारी होने लगेगा। जैसे नेगेटिव वाला पार्ट भारी होगा, तुरंत आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लगोगे अपनी तरफ। बहुत सारे लोग जो डरते हैं, जो अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते, इसीलिए वो हार जाते हैं। कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बड़े बड़े आजकल कोर्सेज सेल कर रहे हैं, बहुत सारी वर्कशॉप चला रहे हैं, मेगा वर्कशॉप चली बड़ी बड़ी कि भाई ये होता है वो होता है, हुआ बना रखा है लोगों ने। सिंपल सी बात है कि आपको जो भी चाहिए, आपको पूरी शिद्दत से उस पर एक्शन लेना, पूरे विश्वास के साथ कि वो चीज़ अगर हम करें तो वो चीज़ हो जाएगी। नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट हमारी लाइफ में ऐसे भी आए हैं जो रिलेशनशिप को लेकर के आए हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल सिचुएशन बताई कि सर वो रिलेशनशिप में थे, बहुत बढ़िया उनका चला था, लेकिन 24 घंटे में कई बार लड़ाई होती थी उनकी। लड़ाई होने में वो लोग कहते थे कि नहीं हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुमको ये कर देंगे, हमें तो ऐसा नहीं रहना। फिर आपस में हो जाते थे, पास आ जाते थे, फिर नहीं हमें तुम्हें नहीं रहना साथ में। तो नहीं रहना है, वो नेगेटिविटी जहाँ थी ना, उन्होंने पूरी तरह से वो लोग अलग हो गए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे में वैसा, लेकिन नेगेटिविटी जो हम बोल रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में, समझ लो। हावी हो जाती है नेगेटिविटी, पूरी वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है। बहुत सारे लाइफ में ऐसा हुआ है। अभिषेक जी, कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि बहुत अमीर लोग हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा धन संपत्ति बनाई, इसके बाद कुछ समय ऐसा है कि उनकी धन संपत्ति पूरी डाउन हो गई, बिल्कुल कंगाली पे हो गए, चले गए बिल्कुल। लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से उसी लेवल पे आ जाते हैं पैसे के मामले में। बहुत सारे लोग, सेलिब्रिटीज वगैरह सब ऐसे जो बिल्कुल दिवालिया हो गए, लेकिन फिर अपने पैसे के मामले में चरम सीमा पर आ गए। कैसे? वो लोग अपने माइंडसेट के थ्रू अमीर बने। उन्होंने मेहनत करी, बेशक मेहनत करी, पूरी शिद्दत से उन्होंने मेहनत करी और वो लोग अमीर बने, ठीक है। अमीर बनने के बाद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डाउट आया होगा, डर आया होगा। साइंटिफिकली प्रूवन, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ।
डर आया, डाउट आया कहीं हमारी दौलत खत्म ना हो जाए, तो उनका जो फोकस था वो पैसे के अबंडेंस में न जाकर के लैक ऑफ मनी या डर में चला गया, नेगेटिव में चला गया उनका फोकस जैसी नेगेटिविटी में गया, नेगेटिविटी की तरफ हाथ होना चालू, उनका सारा पैसा कंगाली में चला गया बिल्कुल। अब जब उनकी सारी दौलत खत्म हो गई, जब उनके पास सारी दौलत खत्म हो गई, तो उनके पास डर भी खत्म हो गया बिल्कुल, पैसा खोने का डर ही नहीं, जब पैसा ही नहीं बिल्कुल, और जब उनका फियर बिल्कुल जीरो हो गया, फिर उनका फोकस गया कि अब हम पैसा कैसे कमाएं। जैसे ही फोकस उनका पैसे कमाने पर गया, फिर से वो उसी चरम सीमा पर आ गया। समझ लो, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ माइंडसेट का खेल है।